सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक रिड्यूसिंग बैंड दिया गया है जिसकी एक फिगर शो हुई हुई है। इज सपोर्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू अ पॉइंट ए। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ए पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे ये बैंड जो है हमारे पास सपोर्ट हुआ है। जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका फ्लो रेट दिया हुआ 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड इसकी डेंसिटी गिवन है 998 kg पर मीटर क्यूब। द इनलेट प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन ए। अच्छा, क्रॉस सेक्शन ए गिवन दिया हुआ है और ये क्रॉस सेक्शन 2 गिवन दिया हुआ है और इसके प्रेशर दी हुई है 150 kPa और 2 सेक्शन पे दिया है 59.3 किलो पास्कल। A weight of 1420 न्यूटन एक्स एट 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ये पॉइंट ए था, इससे 20 सेंटीमीटर राइट पे हमारे पास एक वेट गया है W जो कि 1420 न्यूटन का है। अच्छा, फाइंड द मोमेंट द सपोर्ट सिस्टम मस्ट रेजिस्ट। अच्छा, ये सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे जो लगी हुई थी ए से हॉरिजॉन्टली, इस पे जो है मोमेंट मालूम करना है। और क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो हमें इसके अंदर मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जिसकी फॉर्म है कुछ इस तरीके की, सही है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चाहिए, फोर्स और उस जहाँ पे फोर्स लग रही है उस तक का डिस्टेंस चाहिए होगा, सही है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कंट्रोल सरफेस और रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर इंटर हो रही है और यहाँ पे हमारे पास है कंट्रोल वॉल्यूम। तो हमने जो ये बैंड पाइप हमें गिवन दिया था ना, हम इसको पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में क्लोज कर दिया, सही है। इसको हमने इनक्लोज कर दिया पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में। हमें अभी इसके साथ चाहिए जो इंटरेक्शन हो रही है सराउंडिंग से, उधर की जो फोर्सेस आ रही होंगी। अच्छा, हमें पॉइंट ए पे मालूम करना है, तो मैंने एक मोमेंट कंसीडर कर लिया यहाँ पे एम ए। सही, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में सपोज कर लिया। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो वो क्लॉकवाइज होगा और अगर पॉजिटिव ही आया तो हमें पता चल जाएगा वो काउंटर क्लॉकवाइज ही। अच्छा, हमें प्रेशर दिया गया था सेक्शन 1 पे और 2 पे, डायमीटर दिए गए थे इनलेट और आउटलेट पाइप पे, फ्लो रेट दिया था, डेंसिटी गिवन दी थी, सही है। तो यहाँ से मैं प्रेशर फोर्स निकाल सकता हूँ, सही है। इसमें यूज़ करने के लिए प्रेशर फोर्स निकालूंगा। तो मैंने यहाँ प्रेशर गिवन था, यहाँ से एरिया में पता है, अगर पाइप है तो सर्कुलर है, उसका डायामीटर दिया हुआ है तो पाई/4 d स्क्वायर से यहाँ पे मैंने एरिया निकाला और यहाँ से प्रेशर फोर्स आ गई जो कि 10603 न्यूटन आ गई और यहाँ से जो आ गई वो आ गई 1048 न्यूटन के करीब आ गई, सही है। ये सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे, सही। ये इनलेट है और ये आउटलेट है। अब हमें इसकी अगर हम दूसरी राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे हमें अगेन वही डिस्टेंस चाहिए, कहाँ पे फोर्स लग रही है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए होंगी और कहाँ पे वो वेलोसिटी है एक्ट कर रही है तो उसके डिस्टेंस चाहिए होंगे। एंड अगेन वेलोसिटी और एरिया और डेंसिटी हमें पता है, सही है। तो यहाँ से हमने फ्लो रेट हमें पता था, तो फ्लो रेट का फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी 1, एरिया 1 रखा तो, और एरिया कैसे निकाला, पाई/4 d स्क्वायर से आया। तो यहाँ से हमें v1 वेलोसिटी मिल गई और v2 वेलोसिटी मिल गई और इनकी डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली ऐसी है, सही है। और अब हम जो है इक्वेशन में चीज़ें पुट करते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने इसको ओपन कर लिया फॉर मोमेंट ए के लिए, जो मैंने मोमेंट कंसीडर करा था काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आ गया और इसकी डायरेक्शन क्या है, के है। मतलब अगर हम राइट हैंड थंब रूल फॉलो करें तो आउटवर्ड जो डायरेक्शन है ये हमारे पास एक्स है और आई कैप, एंड दिस इज़ जे डायरेक्शन वाई एक्सिस पे, और तो ये के एक्सिस जो है आउटवर्ड होगी इस प्लेन से, वो होगी हमारे पास जेड एक्सिस और वी कैन से के कैप। तो यहाँ पे हमारे पास ये मोमेंट आ गया के डायरेक्शन में और हमारे पास यहाँ पे फोर्स जो लग रही है प्रेशर फोर्स F1 यहाँ एक्ट कर रही है और यहाँ पे F2 एक्ट कर रही है, सही। तो ये हमारे पास हो गई। इस पे जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ से हमने ये ए अपना जो ना ओरिजिन सेलेक्ट किया, हम इसकी रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास R1 डिस्टेंस हो गया, सिमिलरली फोर्स 2 से R2, और मैंने वेट के लिए यहाँ पे RW कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास R1 का डिस्टेंस क्या होगा, तो मुझे I और J की फॉर्म में चाहिए। तो मैं अगर इसको देखूँ कि ये मेरे पास ओरिजिन है तो यहाँ पे
ये हम डिस्टेंस अगर तय करेंगे तो वो करेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो नेगेटिव पे हम 30 सेंटीमीटर मूव हो रहे हैं, तो 0.3 इन मीटर्स में। तो यहाँ पे मेरे पास R1 का डिस्टेंस हो जाएगा 0.3 आई नेगेटिव का, और वाई में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर है ना, तो 0.15 सेंटीमीटर। देन इट्स अगेन इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड वाली पॉजिटिव है ना वाई, तो यहाँ पे माइनस का जे कैप हो जाएगा। सिमिलरली R2 के लिए भी हम ऐसी डिस्टेंस मालूम करेंगे 15 सेंटीमीटर प्लस 32.5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस 47.5 हो गया और मीटर में 0.475 हो जाएगा। एंड एक्स डिस्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि सेम पॉइंट पे। अच्छा, W के लिए हमें जो यहाँ पे राइट डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 इन मीटर हो जाएगा, और पॉजिटिव एक्स में तो इट विल बी रिमेन इन पॉजिटिव। और हमारे पास जो डिस्टेंस यहाँ पे डाउनवर्ड है वाई के लिए, तो वो हमें मेंशन नहीं दिया, तो मैंने वो सपोज कर लिया डी वाई या एक्स या वाई, यू कैन सपोज वॉट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वाई इसका डिस्टेंस हो गया जहाँ पे ये पॉइंट पे वेट एक्ट कर रहा है कितना 1420 न्यूटन, 1420 न्यूटन, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट हैंड साइड खोल ली, फोर्स 1 के लिए, फोर्स 2 के लिए और वेट के लिए। अच्छा, मैंने इसको डिटरमिनेंट में रख दिया, और आपको जैसे भी सॉल्व करना फीजिबल लगे आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने R1 पहले आई जे के, फिर आर के वेक्टर आई जे और के, देन फोर्स